किसी ने सच कहा है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स और त्यौहार ऐसी चीज़ हैं जो हमें दुनिया के गम और आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स और रंजिश बुलाकर खुश होने का मौका देते हैं। और ऐसा त्योहारों पर ही होता है जब हम दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुशी महसूस करते हैं, वरना तो ये चीज़ लगभग हम भूल ही गए। आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सभी रिलीजन्स के अंदर त्योहार और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हर फेस्टिवल की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और अपना एक अलग मज़ा होता है। चाहे वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाने वाला क्रिसमस हो या फिर जीसस के रिजरेक्शन यानी दोबारा जिंदा होने को लेकर मनाया जाने वाला ईस्टर हो, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली हो जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, या फिर फेस्टिवल ऑफ कलर्स हो जो सर्दियों के बाद वसंत और बहार के मौसम का स्वागत करता है। इसी तरह बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स वेसक सेलिब्रेट करते हैं जो सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध की बर्थ, लाइफ और डेथ को कमेमोरेट करता है। जूइश लोग भी पासओवर और हनुक्का जैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं जिनकी अपनी सिग्निफिकेंस है और अपनी डिलाइटफुलनेस है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के एक बड़े फेस्टिवल की जो पूरी दुनिया में अलग अलग दिन और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नाम तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, जो कि है अच्छा, तो बात शुरू करते हैं इस वर्ड से, ईद उल फितर से। आखिर इसका मतलब क्या है? सो एज यू कैन सी कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ईद और फितर। ईद का मतलब होता है एज अ फेस्टिवल और एक सेलिब्रेशन। इस चीज़ के बारे में इस्लामिक स्कॉलर रागिब अस्फहानी कहते हैं कि ईद डिक्शनरी के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऐसी खुशी का दिन जो कि बार बार लौट कर आता है, और फितर का मतलब होता है ब्रेकिंग द फास्ट यानी कि रोज़े को ख़त्म करते हैं। तो यानी ईद ऐसे खुशी और सेलिब्रेशन के दिन का नाम है जिसमें रोज़ा रखना बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल इज दैट एंड हाउ इट स्टार्टेड। क्या ये भी दिवाली की तरह ही है जिसमें श्री राम की रावण पर जीत का जश्न मनाया जाता है, या फिर ये भी क्रिसमस की तरह हज़रत मोहम्मद के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए है? इसके जवाब के लिए हम हिस्ट्री के अंदर 7वीं सदी में चलते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की प्रीचिंग, जिसे इस्लामिक भाषा में तबलीग कहा जाता है, शुरू तो अरब के शहर मक्का में की थी जो कि उनका होमलैंड भी है, लेकिन उन्हें अपने ही लोगों की तरफ से सीरियस अपोजिशन का सामना करना पड़ा और बात यहाँ तक पहुँची कि उनको असासिनेट करने, उनकी हत्या करने के लिए वो लोग तैयार थे, जिसकी वजह से उन्हें सन 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीने की तरफ माइग्रेट करना पड़ा। इस इवेंट को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है और इसी हिजरत के इवेंट के बाद से इस्लामिक हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई है। हिजरत के शुरुआती दिनों में हज़रत मोहम्मद ने देखा कि ये सरब के लोग 2 स्पेशल दिनों को सेलिब्रेट करते हैं और जश्न मनाते हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये त्यौहार मनाने की वजह क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लोगों ने कहा कि हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन क्योंकि पहले से हमारे बड़े इस चीज़ को मनाते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। जिस पर हज़रत मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले इनसे बेहतर 2 दिन दे दिए हैं जिन्हें ईद उल अज़हा और ईद उल फितर कहा जाता है। उनके एग्जैक्ट वर्ड ये थे, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फित्री, यानी कि अब इन 2 दिनों की जगह दूसरे 2 दिन सेलिब्रेट किए जाने चाहिए जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाएगा। उस इवेंट के बाद से सभी मुस्लिम रमज़ान के पूरे महीने फास्ट करने, रोज़ा रखने के बाद अगले महीने शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये क्रिसमस की तरह इसकी फ़िक्स डेट नहीं है, बल्कि ये दिवाली और होली की तरह अनफिक्स्ड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर में हर महीने की 29वीं तारीख को क्रीसेंट मून यानी कि नया चांद देखने की कोशिश की जाती है। अगर चांद नज़र आ जाए तो महीना पूरा समझ लिया जाता है और अगले दिन से नया महीना शुरू हो जाता है, और अगर चांद न नज़र आए तो महीना 30 तारीख का माना जाता है। अब एक चीज़ ये भी है कि इस्लामिक कैलेंडर में 31 तारीख और 31वें दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से इस्लामिक ईयर जॉर्जियन ईयर से छोटा होता है। जहाँ एक तरफ जॉर्जियन ईयर, जिसे हम इंग्लिश साल भी कहते हैं, उसके अंदर 365 डेज़ होते हैं, वहीं इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक ईयर के अंदर 354 या 355 डेज़ होते हैं। अब यही वजह है कि ईद हर साल पिछले साल से 10 या 11 दिन पहले आ जाती है। लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ईद को एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं और वहीं पर कुछ लोग एक दिन बाद सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर सऊदी अरब से एक दिन बाद अक्सर ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईद डिपेंड करती है चांद दिखने न दिखने पर, और चांद का दिखना न दिखना डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन, टाइम जोन, सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट और अर्थ की रोटेशन पर।
इसे समझने के लिए हमें सोलर सिस्टम को समझना होगा, जिसमें मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए आपको इसी बेसिक सी नॉलेज से काम चलाना होगा। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में चांद पहले नजर आ जाता है और ईस्टर्न कंट्रीज में चांद बाद में दिखाया जाता है। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया वेस्ट में है तो वहाँ के लोग चांद पहले देख पाते हैं और इंडिया में उसी दिन चांद का देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर ही केरला और कुछ सदर्न रीजन से ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं और वहाँ पर इंडिया के बाकी हिस्सों से एक दिन पहले ईद को सेलिब्रेट कर लिया जाता है। अब ईद का चांद देख लेने के साथ ही, जो कि सनसेट के बाद दिखाई दे जाता है, ईद उल फितर शुरू हो जाती है, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चांद रात भी कहा जाता है, जिसकी अगली सुबह को मुस्लिम्स हॉलीडे यानी ईद सेलिब्रेट करते हैं। अब ईद के दिन एक मुस्लिम के लिए 3 काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला ये कि वो ईदगाह या किसी मस्जिद जाकर लोगों के साथ नमाज पढ़े, जिसे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। इस नमाज से पहले कोई अजान नहीं पढ़ी जाती है और इस नमाज के अंदर दूसरी नमाजों के कंपैरिजन में ज़्यादा तकबीर यानी कि अल्लाहु अकबर कहा जाता है और नमाज के बाद इमाम की तरफ से एक स्पीच दी जाती है जिसे खुतबा कहा जाता है। दूसरी चीज़ है माल के ज़रिए गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना, जिसे सदक़तुल फ़ितर कहा जाता है और इस काम को ईद की नमाज अदा करने से पहले करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ईद के दिन रोज़ा ना रखे। इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद मुस्लिम्स अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की सेलिब्रेशन अराउंड द वर्ल्ड अपने अंदाज में और अपने अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से की जाती है। अरब कंट्रीज़ की बात करें तो यूएई और कतर में लोग कंदूरा पहनते हैं। गैदरिंग्स होती हैं जहां विजिटर्स को फ्रूट्स, खजूर, चाय और कॉफ़ी ऑफ़र की जाती है। बहरीन में फैमिलीज़ ईद डिनर अरेंज करती हैं जिसमें कुज़ी, मशबूस, हलवा और खान फरोश जैसी पॉपुलर डिशेस सर्व की जाती हैं। मेन सौब और वीमेन अबाया पहनती हैं। कुछ कंट्रीज़ में शुआ और कहवा जैसी चीज़ें भी ऑफ़र की जाती हैं और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर ईद को हरी राया कहा जाता है और रेंडिंग और केटुपट जैसी डिशेस सर्व की जाती हैं। अब आ जाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। यहाँ पर ईद की रात को चांद रात कहा जाता है और ईद की नमाज को नमाज दोगाना के नाम से जाना जाता है, जो कि एक उर्दू का वर्ड है। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर लोग इसे दुकान्ना या फिर दुकान्ने की नमाज से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को पुरानी आदत है चीज़ों का नाम बिगाड़ देने की। इसके अलावा शीर, सवैयाँ और बिरयानी जैसे ट्रेडिशनल फूड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों को पैसे या फिर तोहफे और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जिसको ईदी कहा जाता है। ख़ास तौर पर भाइयों की तरफ से बहनों को ईद देने का भी एक पुराना ट्रेडिशन है जो ईद के आने से पहले पूरा करना पड़ता है, वरना बहन की नाराज़गी को कौन संभाले। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ईद हमें कुछ सीख भी देकर जाती है। सदक़तुल फ़ितर से हमें हमदर्दी, चैरिटी और कंपैशन जैसी मॉरलिटीज़ सीखने को मिलती हैं, तो वहीं पर फैमिली गैदरिंग से हमें यूनिटी, ब्रदरहुड जैसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये भी कि अपनी खुशी में दूसरों को शरीक कर लेना है असल खुशी का नाम है। So that's all I wanted to say. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care of yourself. और हाँ, ईद मुबारक।